हेलो, वेलकम। बीएससी पार्ट थर्ड फिज़िकल केमिस्ट्री के सेकंड लेक्चर में हम स्टीफन नियम तक पढ़ चुके थे। उसके आगे हम तीसरा नियम पढ़ रहे हैं, रेले जीन्स का नियम। रेले जीन्स के नियम के अनुसार परमताप टी पर तरंगदैर्ध्य परिसर लैम्डा व लैम्डा प्लस डी लैम्डा के मध्य में कृष्णिका के इकाई क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले विकिरण ऊर्जा या ऊर्जा घनत्व को हम निम्न संबंध के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। E इक्वल टू बीटा लैम्डा की पावर -4 इंटू टी इंटू ई की पावर -a अपॉन लैम्डा टी इंटू डी लैम्डा। ये दिया गया संबंध जिसमें बीटा व a स्थिरांक है, लैम्डा तरंगदैर्ध्य है, टी परमताप है और डी लैम्डा तरंगदैर्ध्य में परिवर्तन तथा ई ऊर्जा घनत्व को प्रदर्शित करता है। इस सूत्र को हम रेले जीन्स सूत्र कहते हैं। रेले जीन्स का सूत्र इस सिद्धांत पर आधारित है कि सभी विद्युत चुम्बकीय कंपनों के बीच ऊर्जा का वितरण समान और सतत हो, अर्थात एक निश्चित परिस्थिति जिसमें विद्युत चुम्बकीय विकिरणों के अंदर उत्पन्न कंपनों के बीच ऊर्जा का वितरण समान सतत होता है, तभी ये सूत्र लागू होगा। यह सूत्र भी ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व या कृष्णिका विकिरण वक्र को समझाने में सफल रहता है। उसके बाद में चौथा नियम हम प्रारंभ करते हैं, प्लांक का विकिरण नियम, प्लैंक्स रेडिएशन लॉ। प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार किसी भी पदार्थ या काय से ऊर्जा का उत्सर्जन व अवशोषण ऊर्जा की निश्चित इकाइयों में होता है, अर्थात विकिरण ऊर्जा का क्वांटीकरण होता है। प्लांक ने कृष्णिका विकिरण के लिए परम ताप T पर कृष्णिका के इकाई क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण की तरंगदैर्ध्य परास लैम्डा व लैम्डा प्लस डी लैम्डा में ऊर्जा या ऊर्जा घनत्व निम्न सूत्र से प्रदर्शित किया। जिस तरीके से वीन विस्थापन नियम के अंदर, रेले जीन्स के अंदर नियम प्रदर्शित या विद्युत घनत्व प्रदर्शित किए गए, उसी तरीके से ऊर्जा घनत्व के रूप में यहाँ पर भी हम एक सूत्र द्वारा ऊर्जा घनत्व को प्रदर्शित करते हैं। यह तरंगदैर्ध्य के संबंध में है, इसलिए E के साथ में लैम्डा प्रदर्शित किया गया, लैम्डा परिवर्तन को दर्शाया गया है। अतः ऊर्जा घनत्व E लैम्डा डॉट डी लैम्डा इक्वल टू 8πhc अपॉन लैम्डा टू द पावर 5 इंटू 1 अपॉन ई की पावर hc अपॉन लैम्डा के टी, और इस पूरे घटक में से -1 और फिर हम पूरे घटक को गुणा कर रहे हैं डी लैम्डा से। इस तरीके से ऊर्जा घनत्व प्राप्त होता है। इसे प्लांक विकिरण नियम का तरंगदैर्ध्य रूप कहते हैं। यह नियम तरंगदैर्ध्य की संपूर्ण परास में प्रायोगिक परिणामों की स्पष्ट रूप से व्याख्या करता है, अर्थात ब्लैक बॉडी रेडिएशन वक्र की स्पष्ट व्याख्या करता है। ये चार नियम ब्लैक बॉडी रेडिएशन और उसके वक्र को समझाने में सहयोग करते हैं और विभिन्न तरीके से उनको प्रदर्शित भी करते हैं। उसके बाद हम ले रहे हैं एक बड़ा टॉपिक है प्रकाश विद्युत प्रभाव। महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या PEE कहा जाता है। धातु सतह से प्रकाश विकिरण या फोटोन विकिरण ऊर्जा द्वारा इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है तथा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को हम फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो धातु की सतह से किसी विकिरण ऊर्जा को ग्रहण कर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जित होना प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है, और उस प्रक्रिया में निष्कासित इलेक्ट्रॉन या उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को हम फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्योंकि ये फोटोन से निकल रहा है, इसलिए इसका नाम फोटो इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। यूवी या पराबैंगनी विकिरण द्वारा मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं या प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रदर्शित किया जाता है। और दृश्य विकिरण द्वारा
निम्न आयनन विभव की धातु पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम की सतह से फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। अर्थात आयनन विभव बढ़ने के साथ उच्च ऊर्जा विकिरण की आवश्यकता होती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, तथा निम्न आयनन विभव की धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम ऊर्जा विकिरणों की आवश्यकता होती है। एक इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है, नोट करके, सीजियम धातु का उपयोग प्रकाश विद्युत सेल में किया जाता है। ये कई बार 1 नंबर के प्रश्न में पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। प्रकाश विद्युत प्रभाव के निष्कर्ष या महत्वपूर्ण बिंदु जो हम आगे ले रहे हैं।